पूरे देश को लूटने का काम किया जा रहा है ये। और यही ये है कि BSNL पे इधर 4G लिखा हुआ है, देखिए, और ये 4G काम नहीं करता है सर। ये सच्चाई है कि BSNL पे आप 4G लिख के आधे देश की आधी आबादी को लगता है कि BSNL 4G है। BSNL 3G काम करता है। बताइए आज की डेट में 3G को यूज करेगा? आज के में दोनों का रिचार्ज करना पॉसिबल नहीं है और कैशलेस कर रहे हैं मोदी जी। तो जब हमारे फोन में पॉकेट में कैश रहेगा तब तो हम नेट डला के कैशलेस बनेंगे। आप एक इलाज कराने के लिए जाइएगा तो आप कहाँ जाइएगा इलाज कराने के लिए? सबसे पहले सरकारी अस्पताल में जाइएगा और आपको पता चलेगा कि वहाँ ना एक्सरे है, ना खून निकालने वाला डॉक्टर है, ना देखने वाला डॉक्टर है। तो प्राइवेट में जाइएगा ना, और जितना दाम मांगेगा आप उतना दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पूरे देश में जियो अगर फ्री में सिम देता है तो पूरा देश लूट मारने लगता है। सिम को लेकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है सिम लेने के लिए फ्री में। लेकिन यहाँ हम BSNL ऑफिस पटना के पास मौजूद हैं। यहाँ BSNL ऑफिस के बाहर माइक में चिल्ला चिल्ला के BSNL सिम को फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। लीजिए आपको दिखाते हैं BSNL ऑफिस के बाहर जहाँ पे सिम को फ्री में दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड माइक में चिल्ला चिल्ला के सिम को दिया जा रहा है, लेकिन लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। भैया अभी तक कितना सिम आपके यहाँ से लिया गया? यहाँ से आज अभी 5 से लिया गया। देखिए BSNL सिम जब फ्री में दिया जा रहा है तो इनका आंकड़ा है सिर्फ 5। अभी 2 बजे तक, दिन के 2 बजे तक सिर्फ 5 सिम अभी तक बिका है। दोनों गेट के साइड में माइक से चिल्ला चिल्ला के दिया जा रहा है। आइए हम जानते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव से कि क्या है सरकार की सच्चाई। सच्चाई ये है कि BSNL पे इधर 4G लिखा हुआ है, देखिए, और ये 4G काम नहीं करता है सर। ये सच्चाई है कि BSNL पे आप 4G लिख के आधे देश की आधी आबादी को लगता है कि BSNL 4G है। BSNL 3G काम करता है। बताइए आज की डेट में 3G को यूज करेगा? तो बताइए कैसे लोग खरीदेगा? अभी तक तो 4G स्पेक्ट्रम नहीं हुआ है BSNL का, फिर से 4G यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी टेलीकॉम कंपनियां मनचाहे दाम में लोगों से पैसा वसूल कर रही है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? वसूल करेगी क्योंकि आपके पास विकल्प नहीं है। आप क्या करते हैं, अगर आप एक इलाज कराने के लिए जाइएगा तो आप कहाँ जाइएगा इलाज कराने के लिए? सबसे पहले सरकारी अस्पताल में जाइएगा और आपको पता चलेगा कि वहाँ ना एक्सरे है, ना खून निकालने वाला डॉक्टर है, ना देखने वाला डॉक्टर है। तो प्राइवेट में जाइएगा ना, और जितना दाम मांगेगा आप उतना दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो जब BSNL के पास सारी सुविधाएं नहीं है तो आप तो दूसरा लीजिएगा, क्योंकि आपको बात करना है, डेटा चलाना है, नेट यूज करना है, तो आपको जाके फिर वही काम करना पड़ेगा। आप पैसा भी भरिएगा जितना वो मांग रहा है, और मजबूरी में आप उसके साथ खुश होकर हेलो हाय भी करते रहिएगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी एक सपना है भारत को डिजिटल इंडिया बनाने का। इसको लेकर के अगर टेलीकॉम कंपनियां मनचाहे दाम वसूल कर रही है तो डिजिटल इंडिया का सपना कैसे पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल पूरा नहीं किया जा सकता है, ऐसे पूरा नहीं किया जा सकता है। पूरे देश को लूटने का काम किया जा रहा है ये, और यही हकीकत है। और अगर हकीकत नहीं है तो सरकार ये डिसाइड करे कि जिस तरह से एयरटेल को, वोडाफोन आइडिया को और जियो को 5G स्पेक्ट्रम जिस वक्त में दिया जा रहा है, उसी वक्त में BSNL को भी 5G स्पेक्ट्रम दिया जाएगा। लेकिन अभी का डिटेल्स ये है कि 5G स्पेक्ट्रम जब उन लोगों को मिल जाएगा तब इसको अभी 4G मिलेगा। आपने यहीं खड़े होकर कुछ दिन पहले BSNL ऑफिस के पास खड़े होकर ये बताया था कि सारी गलती सरकार की। आपने ये हवाई बात बोली थी, या इसमें कुछ सच्चाई भी है? 100% ये सच है। सच नहीं है तो सिर्फ एक मैं बात पूछना चाहता हूँ, स्पेक्ट्रम कौन बेचता है आप बताइए? सरकार बेचती है। खरीदना किसको है? सरकार को। कंपनी किसकी है? सरकार की। तो फिर क्यों नहीं मिला 4G इसको? यही रीजन है ना सर। तो इसके लिए सरकार नहीं जिम्मेवार है तो कौन जिम्मेवार है आप बताइए? बिल्कुल। आइए यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि मनचाहे दाम जो टेलीकॉम कंपनियां वसूल करिए उसको लेकर के इनका क्या कहना है। देखिए टेलीकॉम कंपनियां दाम वसूल करती है, डाटा वाला में तो ठीक है लोग रिचार्ज करा लेंगे। ये बताइए गांव के जो देहात क्षेत्र में जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं 50+ या 60+, वो लोग के पास अधिकतर यही फ़ोन है और इस फ़ोन में डाटा चलता नहीं है। लेकिन जब आप रिचार्ज कराते हैं तो कम से कम इस फ़ोन का रिचार्ज हो गया है 99 का, उसमें कुछ एक डाटा भी दिया जा रहा है और उसी डाटा का ये लोग पैसे भी ले रहे हैं। लेकिन इसमें तो ये डाटा व्यर्थ है। तो इस प्रकार से जो व्यर्थ की चीज़ें हैं उसको आप हटा करके जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उसका ही दाम लेके जेन्युइन, इसका कुछ रिचार्ज कम करिए। आप इसका करें ठीक है, लेकिन कम से कम छोटे फ़ोन का भी तो ध्यान दीजिए। आज के में दोनों का रिचार्ज करना पॉसिबल नहीं है और कैशलेस कर रहे हैं मोदी जी। तो जब हमारे फ़ोन में पॉकेट में कैश रहेगा तब तो हम नेट डला के कैशलेस बनेंगे। हमारे पास तो जो कैश रहेगा उसी को लेकर हम चलेंगे जी।
आखिरी एक सवाल हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव से, प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने और BSNL को बचाने के लिए सरकार क्या निर्णय ले, इस पे कुमार अभिनव जी से हम जानते हैं। देखिए, तो सरकार जांच बैठाए। अगर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला पर कांग्रेस के शासनकाल में अगर जांच बैठ सकता है तो फिर भाजपा भी जांच बैठाए, क्योंकि उसका पूरा डेटा है हमारे पास और ये डेटा हवा में हम नहीं निकाले हैं। BSNL के ही एक कर्मचारी ने एक न्यूज़ पोर्टल पे ये डाटा दिया है कि इसमें टोटल 62,000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनके महीने का खर्च 600 करोड़ है। साल का जोड़िएगा तो 7,000 करोड़ हो जाएगा। और जब BSNL से पूछा जाता है कि एक साल में कितना खर्चा हुआ, तो BSNL बताता है कि 26,000 करोड़ खर्चा हुआ। अब बताइए, BSNL बता रहा है कि हमारा खर्चा साल में 26,000 करोड़ का हुआ और कर्मचारियों पर खर्चा 7,000 करोड़ होता है, तो बाकी का 19,000 करोड़ रुपया कहाँ गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब कौन देगा, आप बताइए। सरकार को जांच बैठाना चाहिए और साथ ही साथ सरकार को सहमति देनी चाहिए कि जिस तरह से प्राइवेट और निजीगत कंपनियां अपना फटाफट डिसीजन ले रही हैं, उसी तरह से BSNL भी अपना डिसीजन ले। तब आप बराबरी में आइएगा और तब हो सकता है कुछ, नहीं तो ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं।